परिवार में आशीष लगी, ईश्वर के धन्यवाद देवे। और अल्बर्ट कल को एक अच्छा इंसान बने पड़ी और पढ़ाई में ईश्वर के आशीष पावे लगी। फ्लोरा लट्टा के परिवार की ओर से अजय कुमार खलखो के आत्मा की शांति लगी। फ्लोरा लट्टा के परिवार की ओर से विलियम सिंदूर के आत्मिक शांति लगी। विलियाना सिंदूर के परिवार की ओर से स्तानिस्लास लकड़ा और तेरेसा लकड़ा के आत्मा की शांति लगी। सफीरा लकड़ा के परिवार की ओर से ईश्वर के सुंदर जीवन दान लगी। अब ईश्वर के धन्यवाद देवे और परिवार में विशेष आशीष पाई लगी। फाबियानुस कुल्लू के परिवार के ओर से दुनिया से कोरोना महामारी जल्दी खत्म होने लगी और हमारे धार्मिक अनुष्ठान मन के खुले में ईश्वर के आशीष पाई लगी। फाबियानुस कुल्लू के परिवार के ओर से भीमसेन एक्का और सुसना एक्का के आत्मा की शांति लगी। सुशीला एक्का के परिवार के ओर से सदागनी के आत्मा मन के शांति लगी। अन्ना वलेरिया कुजूर के ओर से आल्बर्ट माझी के आत्मा के शांति लगी। हेलेन लकड़ा के परिवार के ओर से रमी सरनोर के पिट्टा और जेरोम के पिट्टा के आत्मा के शांति लगी। के पिट्टा परिवार के ओर से परिवार के शोक की पादान लगी। ईश्वर के धन्यवाद और आशीष देख लगी। और हरमन फेस के चंगई लगी परिवार के ओर से विजय बड़ा के पाप क्षमा और भला मरान लगी। बिना माझी के ओर से अनंत कुमार बड़ा के आत्मा के शांति लगी। अनिल कुमार बड़ा के ओर से सदागनी मन के आत्मा के शांति लगी। अलविस कुजूर के परिवार की ओर से थेदर बिलू के ऑपरेशन सफलता लगी। ईश्वर की धन्यवाद देवे और आशीष पाई लगी परिवार के ओर से धन्यवाद और आशीष लगी। तोबियास कुल्लू के परिवार की ओर से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में महामान्यवर बिशप फादरमन, ब्रदरमन और दुलारे आयोबा भाई और बहनमन, ईश्वर अबा दयालु है काएं, प्रेमी है काएं और हमरे के अपन दया और प्रेम से क्षमा करेना। चला कि हमरे के भी बोलायना कि हमरे भी दूसरा मन के क्षमा करब। लेकिन बहुत बेर हमरे दूसरा मन के गलती के आगे देख रही ला, दूसरा मन के दोष लगाए रही ला। जैसे साधारण बात हमरे चलते चलते बहुत मन अनुभव है कि हमरे ठेसाए जा रही ला और ठेसाई तो हमरे जे चीज में ठेसाई या तो पटना के हमरे गिरिया रही ला ऊपर ऊपर गुस्सा हो रही ला। लेकिन पटना यदि कहे पत्तक तो कहता कि मोय मौके अपने लेथिया थे और मौके उल्टा गिरिया थे। आइज चला हमरे अपने आप के जांचा देखब कि मोय का दोष नहीं करो की का मोय भूल नहीं करो की और मोर भूल के पहले देखे जरूरी है ताकि ईश्वर मुझे क्षमा कर पाए। चला तब हमारे सारे हृदय से पश्चाताप करब, अपन कमजोरी मन लगिन, पाप दोष मन लगिन, भूल कसर लगिन और अपने के ई पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लगिन योग्य बना। प्रभु से दया मांगब, प्रभु से क्षमा। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काम से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब सर्वदूतों सब संतों
कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रकट होता जाए। हम वह राज प्राप्त कर सकें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 1 से 7 और अध्याय 10 वचन संख्या 18 से 22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त हैं, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छलटी के कपड़े पहने था और उनके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इस्राएल के ईश्वर की महिमा, जो किरूबों के ऊपर विराजमान थी, ऊपर उठकर मंदिर की देहली पर आ गई। प्रभु ने छलटी के कपड़े पहने मनुष्य से, जिसके कमरबंद में लेखन सामग्री थी, उनसे कहा, नगर के आर पर जाओ, सरे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उसे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों, नवयुवकों और नवयुवतियों को, दुधमुहे बच्चों को और स्त्रियों को दया किए बिना मारो। ये तो जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है, उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की देहली से उठकर करीबों पर उतरी। किरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्व द्वार के पास उतरे और इस्राएल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबर नदी के पास रहते समय इस्राएल के ईश्वर के नीचे देखा था, और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ था। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबर के पास देखा था, और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुम्हें
जीवन में प्रभु तो है मोर पालनहारा, घर में प्रभु तो है मोर दिया बाती। जीवन में प्रभु तो है मोर पालनहारा, घर में प्रभु तो है मोर दिया बाती। जय होश, हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत माती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 वचन संख्याएं 15 से 20 तक। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह हमारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रेज़ की जय। हमरे पश्चाताप के विधि में अपन दोष अपन अपराध के कबूल करे स्वीकार करे के सोच कर ली या संकल्प कर ली कि हमरे और वो भूल कसूर मन के नहीं करब। आज के सुसमाचार में हमरे से पश्चाताप अपने के सुधार के सोच ली। सुसमाचार में यीशु दूसरा के सुधार के सोच मन के हमरे के देवेना, और 3 सुझाव के देवेना। पहला तो यदि कोई अपराध करेला कोई दोष करेला तो के एकला में बुलाए के उनके समझाए, और नहीं माने के तो दूसरा में और कई जन के बुलाए के उनकर दोष के बताए और के सुधार के डहर के बताए, और उखो यदि नहीं माने उनका से भी उनका सुधार नहीं दिसेला या नहीं होवेला तो कलीसिया के बुलाए के उनके समझाए। और इस 3 तो सुझाव कि यीशु देवेना, और ये प्रेम के सुझाव और ये जिम्मेदारी हमरे के लगे कहना कि कोई यदि भूल कराते गलती कराते अपराध कराते तो के डहार दिखाए कहे घुराए लाने कहे सुधराए के खोज उके करे कहे, और यदि तीनों में नहीं हुआ थे तो उके छोड़ देवे कहे। पर जतिया मन्य कहल जाए चाहे तो हमरे साधारण भाषा में हमरे उके अलग है छोड़ दो, अर्थात
ईश्वर के हाथ में छोड़े कहे और के ईश्वर सही समय में अपन दृष्टि से अपन कृपा से उनके वरदान देवाएं और उनके सुधरावाएं। और आखिरी में सुसमाचार वचन नहीं कहला कि जहाँ दो या तीन जन रहे ना मोय हुआ रहना, अर्थात वो हमारे रूप में रहे, मजहब में रहना, माझे वो हमारे रहना से लगे। जब कलीसिया के सामने के दूसरा के सुधार जाते साधारणता वो सफलता मिलेला, कारण कि यीशु हुआ विद्यमान रहना। और तब चला हमरे विनती करब कि ईश्वर ये जिम्मेदारी हमरे के दी हैं कि हमारा से निभाव और बाकी के हमरे ईश्वर के हाथ में समर्पण करब। जे मन दोष पाप बुराई में गिरल है पड़ल है और अपने के जीवन के निसुधार खोजना, प्रभु मन के हमार विनती प्रार्थना और हमार समझदारी के द्वारा मन के हूँ ईश्वर के कृपा भरपूर मिलो सुधराव के डहर के मन फॉरवर्ड करना। टीम नंबर 299। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिलेगी हमें, मिले तेरा वरदान। करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिलेगी हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिलेगी हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके नाम से अपने नाम ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनकी पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों व संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं। पवित्र 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 प्रभु समझ के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय,
भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति ने किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार और अल्फोंस इमेरिटस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शीत बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को, विशेष करके जिनके लिए आज हम मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं, जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी सुधि ले और अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनकी शुद्ध व संध्यों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और स्वर्गराज हमारे बीच आवे उसके लिए प्रार्थना करें। उसी प्रार्थना के द्वारा जिसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। शांति छोड़ जा
उसे प्रेम, शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की प्रेम और शांति सदा प्रभुओं के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यही है ईश्वर का मेमना यीशु ख्रिस्त जीवन रोगी, जो सारे संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब प्रभु किसी बड़े भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे आप मेरे शब्द कहते, मेरी आत्मा क्षीण हो जाएगी। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग ना होने दे। आमीन। हिम नंबर 434। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। मन के स्वामी, दिल के राजा, मन के स्वामी, दिल के राजा, प्रभु के बुलाए के खोजो ना। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। गरीब दुनिया टूटल मचिया में आदर से बैसा वो कैसा। गरीब दुनिया टूटल मचिया में आदर से बैसा वो कैसा। जंगल के फूल के माला बनाए के, जंगल के फूल के माला बनाए के, प्रभु के पिंदाए के खोजो ना। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। प्रभु यीशु के घर में बुलाए के खोजो ना। प्रसाद भजन स्तोत्र ग्रंथ से। हे यरूशलेम, प्रभु का स्तुति गान कर, जो सर्वोत्तम आहार देकर तुझे तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह
यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु